नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा आर्यावर्त इंडोनेशिया.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। मैं जहाँ खड़ा हूँ, हमारे पीछे कर्तव्य पथ, हमारे बाएं हाथ साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और ठीक हमारे सामने नया निर्मित जो अभी हुआ है नया निर्मित संसद भवन। यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ से दाहिने मुड़ना मना है। 2023 खत्म हो रहा है और आगामी वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव। अगर इस चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद, चुनाव से पहले राजनेताओं को यहां से दाहिना मुड़ना वर्जित कर दिया जाए और जो सत्ताधारी पार्टी हैं या जो भी अन्य राजनीतिक पार्टियां चुनाव में लड़ेंगी, अगर उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो विजय भी होते हैं और आंकड़े के हिसाब से कम अथवा अधिक होते हैं और इस स्थिति पे आके यहाँ से दाहिने मुड़ना मना हो जाए, तो अगले संसद में अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे या फिर संसद का क्या स्वरूप होगा, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। हिंदुस्तान में तकरीबन 90 से अधिक फीसदी लोग यह नहीं जानते हैं कि संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। बहुत सारे लोग यह भी नहीं जानते हैं कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। लोग यह भी नहीं जानते हैं कि जिस संसदीय चुनाव क्षेत्र के वो हैं, उनके संसदीय चुनाव क्षेत्र में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। उनके संसदीय क्षेत्र से कौन से व्यक्ति चुनकर चुनाव में जीतकर भारत के संसद में, लोकसभा में गए हैं। कौन से व्यक्ति विधानसभा में चुनाव जीतकर बैठे हैं। आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। फिर एक बार जद्दोजहद, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, सभी अपने अपने भाग्य का आजमाइश करेंगे। लेकिन यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत के मतदाता उनके प्रदेश में या देश में, देश के संसद में, लोकसभा में कितने सदस्य हैं मालूम नहीं है। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं मालूम नहीं है। उनके राज्य के विधानसभा में कितने सदस्य हैं मालूम नहीं है। वह किस संसदीय क्षेत्र के से आते हैं या किस विधानसभा के क्षेत्र से आते हैं मालूम नहीं है। मुस्कान जी, आप गुजरात से आई हैं, जैसा कि अभी आप बताइए, आपके गुजरात से भारत के संसद में कितने सदस्य हैं? नहीं पता। गुजरात के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? नो आइडिया। गुजरात से नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं? नो आइडिया। भारत में कुल कितने लोकसभा के सदस्य हैं ये पता है? राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? नो इंटरेस्ट। नहीं।
औसतन भारत में सोशल मीडिया के आने के बाद शायद ही कोई व्यक्ति होंगे, कितने करोड़ लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भी लोग बैठे हुए हैं उन लोगों में कितने व्यक्ति को राजनीति का ज्ञान है यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन राजनीतिक मंतव्य अपना जो उनका विश्लेषण या कमेंट करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। भारत में पुरुष और महिला के बीच जो साक्षरता दर है उस दोनों में तकरीबन 19.7% का अंतर है। यह 19.7% का अंतर होना मतलब कि एक महिला मतदाता और पुरुष मतदाताओं के बीच जो साक्षरता है उसमें ये फासला है। और इसका परिणाम यह है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतदाताओं को यह मालूम नहीं है कि जब हम मतदान करते हैं तो मतदान के समय पुरुषों को किस उंगली में स्याही लगाई जाती है या महिलाओं को किस उंगली में स्याही लगाई जाती है। नितेश जी, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? साउथ एक्स आपका पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? साउथ एक्स ही है साउथ एक्स। जी। एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने भी सब विधानसभा क्षेत्र होते हैं? 5 होते हैं। 5 5। हाँ 4 और 5। 4 या 5 और 6 और 7 एक बताइए। 5 5 है। जी आपके यहाँ 5 है। जी। अभी आपके सांसद कौन है? अभी वहाँ पे साकिब साहब, आप बिहार के किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं? फिर मेरा शिवर जिला है सर। शिवहर। जी। आपका सांसद कौन है? रामा देवी। रमा देवी। आपके लोकसभा क्षेत्र में कितना विधानसभा क्षेत्र है? एक ही है, एक ही विधायक है सर वहाँ। विधानसभा कितने हैं? एक एरिया लोकसभा में? एक लोकसभा क्षेत्र में हमारे शिवर जिला में एक ही विधायक है सर, एक विधायक है। मैं पूछ रहा हूँ आपके कि आपके संसदीय क्षेत्र को क्या कौन है जो आपका नेता संसद में बैठता है? रामा देवी। रमा देवी जी। तो आपके संसदीय क्षेत्र में कितने विधानसभा क्षेत्र है? सर पूरे में तो वो तो बहुत बड़ा है, इतना पता नहीं है मेरे को। मेरा जो शिवर जिला है उसमें एक ही विधायक है। कितना बड़ा वोट दिया? अभी आपकी आयु कितना है? 45-48? हाँ जी। हाँ, कितने बार वोट दिया? 50 के लगभग वोट तो सर कई दफा दिए हैं हम। कई बार। जब वोट देते हैं तो किस उंगली में आपको स्याही लगाया जाता है? इस वाले में लगता है दाहिने में? जी। नहीं, दाहिने में या बाएं में लगता है सर, ध्यान नहीं है, लेकिन इस वाले। हाँ दिल्ली में आप कितने दिन से हैं? सर मैं 35-36 साल से। तो आप दिल्ली में भी कभी मतदान किए हैं हाँ। और बिहार में भी मतदान किए? हाँ, नहीं, एक ही दफा दिए थे दिल्ली में, उसके बाद बिहार में। बिहार में। तो दिल्ली में आप कैसे मतदान किए? आपका वोटर लिस्ट में नाम दिल्ली में है? यहाँ का है सर। यहाँ भी है और गांव में भी है? हाँ, अब नहीं है वहाँ। अब गांव में नहीं है, आप दिल्ली में हो गए। हाँ इस संसद में कितने लोग बैठते हैं आपको मालूम है? सर नहीं मालूम। आपके बिहार विधानसभा में कितने लोग बैठते हैं, कितना विधायक है मालूम है? इतना नहीं पता है सर। नहीं।
भारतवर्ष में नेता लोग, चाहे वो संसद में बैठते हों या फिर विधानसभा में, विभिन्न राज्यों के जो विधानसभा हैं उसमें बैठते हों, कोई भी नेता यह नहीं चाहता है कि उसके संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में जो मतदाता हैं, जो लोग हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, वृद्ध हैं, जवान हैं, वो बेहतर तरीके से शिक्षित हैं। यह सत्य है और इसका वजह यह है कि आज 77 वर्ष की आज़ादी के बाद महिला और पुरुषों के बीच में जो शिक्षा का फासला है वो तकरीबन 20%। पुरुष अगर 80% उनकी साक्षरता दर है तो महिलाओं का करीब 59 दशमलव कुछ फीसदी में। ये 20% अशिक्षा का प्रभाव चुनाव पे पड़ता है। भारत में कोई भी सांसद या जो भारत के विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं में बैठने वाले नेता हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनके जो मतदाता हैं वो शिक्षित हों। वजह इसका यह है कि अगर वो शिक्षित होंगे तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग किस तरह करेंगे यह जानने की कोशिश करेंगे। विनोद बाबू, आप कहाँ रहते हैं? सर हम बिहार के। और दिल्ली में आप ऑटो चलाते हैं। दिल्ली के जितने ऑटो वाले हैं उनको पिछले चुनावों में केजरीवाल ने बहुत इस्तेमाल किया था, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। आप लोगों को क्या लगता है, आपको इस बार भी आप लोगों का इस्तेमाल होगा? सर अभी तो वोट आएगा तो देखेंगे। वोट आने वाला देर कहाँ है, तो अगस्त खत्म हो गया। आपका लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा है? पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली। कौन है वहाँ से सांसद? वहाँ से सांसद है, नहीं वहाँ से सांसद है ये गौतम गंभीर। गौतम गंभीर कभी गया उधर? हाँ, जाता है। जाते हैं। विधायक कौन है आपके? विधायक है वो है आम आदमी पार्टी के, वो है रोहित महरौलिया। आपके लोकसभा क्षेत्र में कितने विधानसभा क्षेत्र है मालूम है? सर इतना मालूम नहीं है, मतलब होंगे 7-8 होंगे। चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हों, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बल्क में, जहां प्रचुर मात्रा में मत है, उन तमाम मतों के लिए या उन मतों का मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का एक टीमा, एक जो ब्रोकर कहेंगे, उसे दलाल कहेंगे, यह सक्रिय हो जाते हैं। सक्रियता अब अगस्त से ही, इस माह से शुरू हो गई है। लोग अपने अपने क्षेत्र में मताधिकारों जो मतदान करने वाले लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनको अपने अपने चंगुल में फंसाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देने के लिए सड़क पे आ गए। राजकुमार जी, आप किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं? आपका पार्लियामेंट का कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी है? इसके बारे में कोई याद नहीं है। आपका विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? चुनाव में कभी भाग लिया है? तो चुनाव में किस उंगली में स्याही लगती है? लेफ्ट हैंड। सुनते हैं कि आपको कभी एक बार दाहिने हाथ में भी लगा दिया हाँ, था? लगा दिया था गलती से उन्होंने। तो मैंने सबको यही बोला, मैंने देखो सबने एक वोट डाला, मैंने दोनों वोट डाले, दो वोट डाले। तो आपको अपना चुनाव क्षेत्र मालूम नहीं है? दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो पक्ष यह है कि कोई भी नेता यह नहीं चाहता है कि उसके गांव में, उसके संसदीय क्षेत्र में, उसके विधानसभा क्षेत्र में सभी तरह से, चाहे शिक्षा हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, दुरुस्त हो, सभी को रोजी रोटी मिले, सभी को रोजगार मिले, सभी को शिक्षा मिले, यह कोई नहीं चाहता है। कागज पे भले हम शिक्षा को या अपने मतदाता के सर्वांगीण विकास के लिए सारी बातें कागज पे कर दें, लेकिन हकीकत में यह है कि आज भी भारत में जो मतदाता हैं, भारत के जो लोग हैं, वो उसमें तकरीबन 70% लोग पिछड़े हुए हैं। पिछड़ना सिर्फ आर्थिक मामले में नहीं, पिछड़ना
शैक्षिक मामले में पिछड़ना, सांस्कृतिक मामले में पिछड़ना, आध्यात्मिक मामले में, हर एक मामले में पिछड़े हुए हैं। और इस पिछड़ाव में कभी भी वहाँ की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, कभी नहीं चाहती है कि उसकी प्रजा बेहतर और सुखमय जीवन व्यतीत करे। दो 2024 में संसद का चुनाव होगा, या आम चुनाव जिसे हम कहेंगे। उस आम चुनाव के साथ बहुत सारे राज्यों में उसके आगे पीछे चुनाव होंगे। राज्यों में चुनाव होने से राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बदलाव होगा, और जो संसद का चुनाव होगा, आम चुनाव होगा, उसमें संसद में परिवर्तन होगा। संसद में प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों के जो रूपरेखा है उसमें परिवर्तन होगा। चतुर्दिक जितने भी विपक्ष के राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी एक जगह होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अभी की जो वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है, नरेंद्र मोदी हैं, उनको बाहर उखाड़ फेंकने के लिए। वैसे सत्तारूढ़ पार्टी के जो भी नेता हैं या उनके जो मतदाता हैं वो इसके पक्ष में जरूर हैं कि फिर 2024 से 2029 तक नरेंद्र मोदी की सरकार बने। लेकिन जो सबसे दुखद बात यह है कि हम मतदाता चुनाव में मतदान तो करते हैं, लेकिन सैकड़े 70% मतदाताओं को, चाहे पुरुष हो या महिला, उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि किस उंगली में स्याही लगाई जाए। महिलाओं को किस उंगली में या पुरुषों को किस उंगली में स्याही लगाई जाए, यह ज्ञान नहीं है। सैकड़े 70 से अधिक फीसदी मतदाताओं को यह मालूम नहीं है कि उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है। सैकड़े 70% से अधिक मतदाताओं को यह मालूम नहीं है कि उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। एक संसदीय क्षेत्र में कितने विधानसभा क्षेत्र होंगे यह मालूम नहीं है। और मालूम नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है मालूम नहीं होने देना। क्योंकि जो भी मतदाता है वो सुबह से लेकर रात तक अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के परवरिश के लिए लगे होते हैं। उन्हें इतना समय नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि वो इस बात की चर्चा करें, इस बात पे बहस करें, या फिर इस बात का ज्ञान अर्जित करें कि उनके संसदीय क्षेत्र में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं या एक विधानसभा क्षेत्र में कितने मतदाता हैं। उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी होने का कोई मतलब नहीं होता। सब झांसी से यहाँ है, और यहाँ एनडीएमसी का जितना है उसमें आप लोग काम कर रहे हैं। तो आप कभी चुनाव में वोट दिए? वोट दिए? आपको पता है कि आपका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? वो जिला है, संसदीय क्षेत्र नहीं मालूम। विधानसभा क्षेत्र पता है? नहीं मालूम। जब आप वोट देते हैं तो आपको किस उंगली में स्याही लगाता है? बाएं में। मैं अभी कनॉट प्लेस में हूँ। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे श्रमिक जो मध्य प्रदेश से माइग्रेट होकर यहाँ आए हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। यह पक्का है कि अगर मध्य प्रदेश में वहाँ की सरकार या वहाँ की व्यवस्था की तरफ से रोजी रोटी का बंदोबस्त होता, चाहे खेती की व्यवस्था होती या छोटे छोटे उद्योग होते या छोटे छोटे काम करने का उनके पास जो साधन है वो होता, तो शायद मध्य प्रदेश के दूर दराज जिला से माइग्रेट होकर यहाँ एनडीएमसी के पार्क में
घास निकालने के लिए अथवा पौधा निकालने के लिए अथवा सफाई करने के लिए ये महिलाएं यहाँ नहीं आती। ये अपने बाल बच्चों को छोड़ के अपने पति के साथ या परिवार के साथ यहाँ इसलिए आई हैं कि यहाँ पे 2 पैसे का अर्जन हो। अगर 77 वर्ष आज़ादी के बाद भारत के 28 राज्यों में एक परिवार के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं है, तो हम किस आज़ादी की बात करते हैं या हम किस विकास के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ चाहे जो भी कहें, किसी भी चुनाव में खास करके जब लोकसभा का चुनाव होगा अगले वर्ष और अगले वर्ष मतदाताओं की सूची में अत्यधिक वृद्धि होगी, तो लोगों की जो सोच है उस सोच के हिसाब से उनका कहना है कि जो लोग खामखा अपने राजनीतिक पार्टी के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है वो अपनी ही पार्टी को चुनाव में मतदान करते हैं। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले वो लोग जिनके आला अधिकारी एक खास राजनीतिक पार्टी या राजनेताओं के संरक्षण में काम करते हैं, वह उनके जो नीचे के अधिकारी हैं या नीचे के जो कर्मचारी हैं वो भी सैकड़े 70% उसी राजनीतिक पार्टी को वोट देता है। जो नए वोटर्स आएंगे उस नए वोटर्स में यह तय करना कि कौन सा वोटर्स किस राजनीतिक पार्टी को मतदान करेगा यह कहना बिल्कुल मुश्किल है। वजह यह है कि हम जिस तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं, हम राजनीतिक प्रोपेगेंडा चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा होता है नए वोटर्स बिना किसी सोच समझ के उन्हीं उसी तरफ आकर्षित होते हैं अथवा फिर उनके जो पेरेंट्स जहाँ वोट दे रहे हैं वहाँ वोट देते हैं। सवाल सिर्फ यह है कि हम वोट देकर चुनाव में जो राजनेता हैं उन्हें जीता देना या फिर सरकार में जिन्हें बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए उन्हें बना देना या नहीं बनाना। यह आम लोगों को सरकार से सरकार की नीतियों से कोई मतलब नहीं। आम लोग सुबह 6 बजे उठने के बाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरुआत करते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए शुरू होते हैं ताकि उनके बच्चे समय पर स्कूल जाएं, उनके घर में समय पर चूल्हा जल सके, चाहे वो सड़क पर झाड़ू लगाता हो या दफ्तर में जाकर काम करता हो। आप कहाँ के रहने वाली हैं? झांसी जिला। झांसी जिला। आपको कभी वोट दिया है? हाँ दिया गांव में। आपको मालूम है कि आपका संसद में कितना क्षेत्र, संसद क्षेत्र कौन सा है? टीकमगढ़ जिला। टीकमगढ़ टीकमगढ़ संसदीय ये संसदीय क्षेत्र है? जिला नहीं, जिला नहीं। जिला तो आपका अपना जो घर- वहाँ का एमपी है आप उसको जानते हैं? हाँ एमपी है। तो कौन क्षेत्र है मालूम है? नहीं है। विधानसभा का क्षेत्र मालूम है? हमको पता नहीं है कि बोल लेंगे। आपका भी वोट दिया है? हाँ दिया है। तो किस उंगली में आपको सही लगाया था? कौन? दाहिना हाथ में। आज की जो युवा पीढ़ियां हैं उस युवा पीढ़ी को अगर आप पूछे कि किस मॉल में कौन सी दुकान है तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता देंगे कि फलाने मॉल में फलाने दुकान है। लेकिन उन्हीं के घर में अगर उनसे पूछेंगे कि आपके संसदीय क्षेत्र में कौन सा विधानसभा है, कितने विधानसभा है, नहीं मालूम होगा। और हम सोशल मीडिया हो या कि कोई भी अन्य क्षेत्र हो, अपने राजनेताओं के बारे में, राजनीतिक पार्टियों के बारे में, नीतियों के बारे में, सरकार के बारे में आलोचना करते थकते नहीं, जबकि हकीकत यह है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते।